दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास में देखिए आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं, एक आध कॉन्सेप्ट। जो आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देखिए उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिट सम। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिट सम, या कह सकते हैं डिजिटल सम। ठीक है, या कह सकते हैं अंकीय योग या अंकों का योग। डिजिट सम देखिए ये कोई टॉपिक या एक तरह से कह सकते हैं ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है, काफ़ी लोग जानते हैं इसको, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी जानते हैं, कोई ऐसा नया खास बात नहीं है। लेकिन इस टॉपिक की जो मेन खास बात है वो ये है कि इसमें कैलकुलेशन जो रहता है, एग्ज़ाम में देखिए हमें कई बार समस्या आती है कैलकुलेशन की, तो कई बार डिजिट सम की हेल्प से हम उस कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम क्या डिजिटल सम, डिजिट सम या कह सकते हैं हम डिजिटल सम, या कह सकते हैं क्या अंकीय योग। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बस आराम से बैठना है और समझना है और एक बार में पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई याद करने वाला पार्ट नहीं, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, डिजिट सम को हम क्या कहते हैं, अंकीय योग। ठीक है, अब देखिए नाम में ही है अंकीय योग, तो अंकीय योग से हम क्या समझते हैं दोस्तों, यदि कोई संख्या है मान लीजिए 11, तो इसके अंक क्या क्या हो गए, एक और एक हो गए, और इन एक और एक को अगर मैं जोड़ दूं, इसके अंकों को जोड़ दूं तो क्या हो जाता है, 2 आ जाता है। मतलब इसी को तो हम क्या कहेंगे, अंकों का योग कहेंगे। उसी तरह से अगर मैं कोई संख्या है 123, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंकों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसके अंकों का योग क्या होगा, 1 2 3 और 3 6, एक में 2 जोड़ देंगे, 2 में 3 जोड़ देंगे, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम क्या, अंकों का योग। यहां देखें, अगर मैं पूछूं कि इसके अंकों का योग क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 6 2 6 11 16, मतलब अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7। ये 7 कैसे है, क्योंकि 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 6 16। हम इसको एक अंक में कन्वर्ट करेंगे, कितने अंक में, एक अंक में, क्योंकि यहाँ अंकों का योग कितना है 16, 1 और 6 को वापस जोड़ देंगे तो अंकों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, अंकों का योग। अब हम पूछे कि इसके अंकों का योग क्या आएगा, तो देखिए हमको कैलकुलेट करना है, बट ऐसे नहीं कि हम ऐसा बोलेंगे 1 और 2 3 और 5 8 और 6 14 और 7 21 और 8 29। ठीक है, देखिए एक फ्लो में हमको क्या करना है, पूरा इसको बोलते चलना है और ऐड करते चलना है। जैसे 1 3 8 14 21 29, मतलब अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2। 29 मतलब 2 और 9 बेटा हो जाएंगे कितने, 11, 1 और 1 कितना हो जाएगा, अंकों का योग 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे इसे मुझे कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, 6 13 21 26 28, अंकों का योग कितना आ जाएगा, 1। 6 7 13 13 9 22, 5 27 27 2 29, अंकों का योग कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 13 22 27 29, 29 मतलब 2 और 9 11, अंकों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, फ्लो में इसको ऐड करते चलना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये था क्या, अंकों का योग या डिजिट सम। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसको देखूं, अब मैं आपसे एक चीज बोलूं, 12 है, कोई संख्या है 12, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी 12 को यदि मैं अब अगर 9 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों,
9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 एकम 9, 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 3 बचा। ठीक, उसी तरह मान लीजिए 26 है, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसी 26 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, शेषफल कितना बचेगा, 6। उसी तरह अगर मैं कोई संख्या ले लूं 211, ठीक है, इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर इसी 211 को मैं अगर 9 से भाग करता हूं तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 9 तिया 27, शेषफल कितना बचा, 4। अब उम्मीद करता हूं आपको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ शेषफल 8 बचेगा। ठीक है, देखिए आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो भी संख्या है उसके अंकों को जोड़े तो कितना आ रहा है, 3, या फिर उस संख्या में जब भाग दिया किससे, 9 से, सिर्फ बात 9 की हो रही है, भाग दिया दोस्तों 9 से तो शेषफल कितना बचा, 3। यहाँ अंकों का योग कितना था, 8, इसमें भाग दे दिया 9 से तो शेषफल कितना बचा, 8। यह संख्या 211, ऐसे अंकों का योग कितना है, 4, और जब इसको भाग करा 9 से तो शेषफल कितना बचा, 4। कहने का मतलब यही डिजिट सम की दोस्तों क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, वो बस समझने वाला काम है, चाहे तो लिख भी सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो एक अंक प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, अंकीय योग। किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो एक अंक प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अंकीय योग। By adding all the digits of a number and convert into a single digits, by adding all the digits of a number and convert it into a single digit is equal to, that's what we call digit sum। या फिर एक डेफिनेशन तो ये हुई कि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर एक अंक में जो अंक प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे, अंकीय योग। या फिर किसी संख्या में 9 से भाग देने पर, किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसी को हम कहेंगे क्या, अंकों का योग। किसी भी संख्या में यदि आप 9 से भाग देते हैं और अगर शेषफल बचता है कितना दोस्तों, किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा वही कहलाएगा क्या, उस संख्या के अंकों का योग। When a number which divided by 9 and gives remainder r, when a number is divided by 9 and gives remainder r, that remainder is called as digit sum। ठीक है, किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अंकों का योग। तो ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई कि डिजिट सम होता क्या है। ठीक है, डिजिट सम की एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको एक काम करना है, देखिए अब क्या करना है, अंकों का योग निकालना है। लेकिन अंकों का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले अंकों का योग अगर निकालना है तो अब जहां जहां हमको दोस्तों जोड़ने पर 9 मिलता जाएगा उस 9 को हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। या फिर लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए बस आपको इतना समझना है कि जहां जहां पर आप अंकों का योग करेंगे और जहां जहां आपको जोड़ने पर 9 मिलता जाएगा उस 9 को बस क्या करते जाना है दोस्तों, कैंसिल आउट करते जाना है, काटना है, बस इतना सा समझ लेना। जैसे 5 और 4 9, ये देखा मैंने। ठीक है, 6 और 3 9। ठीक है, बस जहां जहां 9 मिला, 5 4 9 6 3 9, मैं 6 2 8 1 9 भी काट सकता था या 3 बच जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो 5 4 9 6 3 9 ये कट गया पूरा, बचा कितना, 2 और 1 3, अंकों का योग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी काट सकते थे, 6 2 8 1 9,
5 4 9, अंकों का योग तब भी कितना आता दोस्तों, 3 ही आता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5, ठीक है। मुझे यदि इसके अंकों का योग निकालना, तो जहां जहां जोड़ने पर 9 मिलता जाएगा मुझे उसे क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। कैसे भी कर सकता हूँ, जैसे 6 और 3 9, ये 9, ठीक है, 7 2 9। अब जो बच गया 3 8 13, अंकों का योग कितना आ जाएगा, 4। यही क्या हो जाएगा आपके अंकों का योग। इसके अंकों का योग निकालें, कैसे भी कर सकते हैं, 8 और 1 9, ठीक है, 6 3 9, 3 8 11 और 2 13, मतलब अंकों का योग कितना आ जाएगा, 10 15 6 आएगा अंकों का योग। ठीक है, 3 8 16, ये ना 2 10 15 18, अंकों का योग कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इसमें अंकों का योग कितना आ गया दोस्तों, 9। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ये जो 9 है ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ये समझेंगे कि ये जो 9 हमने ऐड किया है वो क्यों किया है। ठीक, देखिए जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, 9, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 और 9 10, अंकों का योग वापस से क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 मिल जाएगा। 2 में अगर 9 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 11, अंकों का योग वापस से क्या मिल जाएगा, 2। 3 में अगर 9 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 12, अंकों का योग क्या हो जाएगा, 3। 4 में 9 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 13, अंकों का योग 4। उसी तरह 9 में जोड़ूंगा तो 14, अंकों का योग 5। 9 जोड़ दूंगा तो कितना, 15, अंकों का योग कितना, 6। 9 में 7 जोड़ देंगे तो 16, अंकों का योग कितना, 7। 9 में 8 जोड़ा तो 17, आपका डिजिट सम कितना, 8। 9 में 9 जोड़ा तो कितना, 18, अंकों का योग कितना आएगा, 9। अब देखिए 10 आ गया, 10 में 9 जोड़ूंगा तो कितना, 19, अंकों का योग 1 और 9 10, वापस से 1 आ जाएगा। या फिर इसको अलग से जोड़ दें, 10 जोड़ने की जरूरत नहीं, वापस से क्या आ जाएगा, 1 और 0 1। तो अब ये टर्म तो रिपीट होगी, क्योंकि जो अंक होंगे वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में ही होंगे, इसके अलावा और कोई अंक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये टर्म तो रिपीट होती जाएगी। अब चाहे 1 हो, अंकों का योग 1 हो, अंकों का योग 2, चाहे ये भी होती 2 3 4 6। तो अगर मैं इसको भी एक अंक में कन्वर्ट करूं, इसमें अगर मुझे 9 भी जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 4 2 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, अंकों का योग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये इन 1 से लेकर 9 तक ही तो अंक आएंगे, जो भी अंक आएंगे वो 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं, और कोई अंक होगा नहीं, 0 और होता है। तो अगर देखिए किसी भी संख्या के अंकों के योग में, किसी भी अंक में अगर 9 जुड़ रहा है तो अंकों का योग आपको वापस से क्या मिलेगा, 1। अगर 2 में 9 जुड़ेगा तो 2 जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या मिलेगा हमें, 2। 3 में अगर 9 जोड़ना है तो इसीलिए क्या मिल जाएगा हमें, 3। 4 में मिल जाएगा 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8, 9 में 9, फिर वापस से 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ जाएगा। और इसीलिए हम क्या करते जा रहे थे, 1 में 9 जोड़े और फिर 10 लिखे और फिर 1 लिखे, इससे बढ़िया हम क्या करें, 9 को कैंसिल आउट करें। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते जा रहे थे दोस्तों, 9 को अभी तक हम कैंसिल आउट करते जा रहे थे। क्योंकि उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम इसको क्वेश्चन को लेंगे और सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिट सम जो हम लगाएंगे वो पूरा का पूरा बेस होगा बोर्ड मास के नियम पर। ठीक है, बोर्ड मास का नियम हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी तरीके से आता ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको आता होगा, बाकी हम सीरीज लाएंगे आगे। ठीक है, कैलकुलेशन पर बेस्ड, बट फिलहाल समझे जो पूरा डिजिट सम लागू होगा, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरा बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर आगे देखें हम, मैं आपसे एक चीज पूछूं,
मैं आपसे पूछूं कि 23 + 14 कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 37। ठीक है, ये हो गया क्या अपना LHS, ये हो गया क्या दोस्तों? RHS। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि LHS के अंकों का योग क्या होगा, इसके अंकों का योग क्या होगा? 2 और 3 5, 1 और 4 5, 5 और 5 कितना हो गया? 10। अंकों का योग कितना आ गया? 1। कहने का मतलब है अगर इधर अंकों का योग 1 आया तो इसका जो आंसर होगा उसके भी अंकों का योग क्या होगा? वही होगा। मतलब 3 और 7 कितना दोस्तों? 10। 1 और 0 कितना? अंकों का योग कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, बस इतना समझना है, बाकी आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, इस तरीके से सीखेंगे। देखिए देखिए अभी मैंने आपको बताया था 9 को ऐड करना। मैं आपको बता दूं 9 को ऐड किस तरीके से। कहने का मतलब अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ में देखो अंकों का योग कितना हो रहा है? 6 2 8 1 9। इधर अंकों का योग कितना हो रहा है? 6 8 10। अंकों का योग कितना हो रहा है? 1। तो मतलब इस 9 को तो मैं बाद में काटता ही। ठीक है, इसलिए बढ़िया 6 2 8 1 9 9 जुड़ रहा है। अब यहाँ मुझे 9 मिल गया। अब 9 को मैं जोड़ूं या 9 को 0 मान लूं, बात तो क्या है? बराबर है। मुझे काम तो सिर्फ किस पर करना है? सिर्फ इस पूरे पर करना है, क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं मिल रहा है। तो जहां पर भी 9 मिला उस पूरे को क्या कर दिया हमने? कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने देखा 8 1 9 8 1 9 9 9 18। अंकों का योग कितना? 9। मतलब ये पूरा क्या हो गया? 0 3 5 10 15। अंकों का योग कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो 6 में 9 जोड़ते वापस 15 आ जाता। अंकों का योग कितना आ जाता? 6 आ जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जहां जहां पर 9 मिलता जाएगा अगर वो जुड़ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे? 0 मान लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा है तब आपको अंकों का योग क्या आएगा? 9 ही तो आएगा। यहाँ पर इस केस में अंकों का योग क्या लिखना है? 9 ही लिखना है। ऐसा नहीं कि इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, 0। अंकों का योग यहाँ कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 में 9 जुड़ रहा है तो अंकों का योग तो क्या आना है? 9 आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए आइए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कहने का मतलब इस पूरे का जो टोटल होगा उसके अंकों का योग और जो आंसर होगा उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और उसका आंसर क्या है? इन सभी में से तो एक कोई आंसर है। मतलब इसके जो अंकों का योग होगा और इनमें से जो अंकों का योग होगा वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। अब यहाँ से मैं इसके अंकों का योग निकालूं तो 6 2 8 1 9। यहाँ पे कितना बच गया? अंकों का योग 4 बच गया। ठीक है, 3 2 5 4 9। यहाँ से अंकों का योग कितना मिल गया? 8 मिल गया। ठीक है, देखिए इसको लिखना करना नहीं है, बस समझना है, माइंड में करना है। 9 1 3 6। अंकों का योग कितना मिल गया? 6। 8 और 1 9 7 2 9। देखिए यहाँ पूरा 9 बन गया। मतलब और ये जुड़ रहा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ करने इसको लेने की जरूरत नहीं, ये पूरी टर्म चली जाएगी। 6 3 9 8 2 10। अंकों का योग कितना आ गया? 1 प्लस 3 4 8 15। मतलब अंकों का योग कितना? 6। ठीक है, ये निकालना है।
अब इसको ऐड करना है, मतलब 8 और 1 कितना 9। देखिए अंकों का योग ही तो जुड़ रहा है। अब यहाँ 9 बन गया, 8 और 1 9, 4 10 16, अंकों का योग कितना आ गया 7। ठीक है, अंकों का योग कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। मतलब अब मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा जिसके अंकों का योग कितना आ जाना चाहिए 7 आ जाना चाहिए। तो मैं देखूं इसके अंकों का योग कितना 5 2 7 1 8, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 5 और 2 7, इसके अंकों का योग कितना 7, ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। 5 2 7 8 1 9, इसके अंकों का योग कितना 9, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 5 2 7 2 9, यहाँ अंकों का योग कितना हो गया 1, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। मतलब 7 किस में मिला बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डिजिट सम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट है क्या। इसको हम सिंप्लीफिकेशन में भी लगा सकते हैं और बाकी के आगे के सारे चैप्टर्स में भी लगाएंगे। ठीक है, अभी बस हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आज आपका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ तो मैं आज प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, बाकी इसको क्लासेस में जैसे टॉपिक्स आएंगे, हमको रेशो हो गया, परसेंटेज हो गया, सीआई एसआई हो गया, सारे टॉपिक्स में इस कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज समझने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं क्या डिजिट सम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने बोला ये पूरा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही करना है हम। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए इसको करना है। ठीक है, देखिए बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, तो जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ अंकों का मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, यहाँ मैं देखूँ तो अंकों का योग कितना 3 8 11, अंकों का योग कितना हो जाएगा 2 2 इंटू 7 3 4 7 2 7 14 14, मतलब अंकों का योग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 11 2 2 इंटू 2, अब ये 2 दिमाग में कैसे 5 6 11, मतलब अंकों का योग कितना 2, तो 2 इंटू 2 कितना 4। अब देखिए 5 4 9, ये पूरा चला जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बच गया बस ये 2 इंटू 2, अंकों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों 4। 3 11 3 8 11, मतलब अंकों का योग 2 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग क्या होगा 4 हो, तो 9 कैंसिल 2 8 14, अंकों का योग 5 होगा, ये आंसर नहीं होगा। 8 1 9, यहाँ अंकों का योग 4 है, ये आंसर हो सकता है। 6 3 9 5 2 7, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 3 5 10 18, अंकों का योग 9, ये भी आंसर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से डिजिट सम को हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। देखिए अब मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है ऑप्शन दिख गया आपको। ठीक है, अब देखिए आपके अंदर सवाल भी आ रहा होगा कि सर ये ऑप्शन में तो अंकों का योग मिल रहा है, बात ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार ऑप्शन में आपको अंकों का योग मिल ही जाए। हो सकता है 2 बार अंकों का योग मिल जाए किसी 2 ऑप्शन में, 3 में मिल जाए, 4 में मिल जाए। तो देखिए आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आगे की क्लासेस में जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो 2 में भी क्या होगा अंकों का योग आएगा सेम, 3 में भी आएगा तो क्या करना है वो भी बताऊंगा, और अगर चारों में भी सेम मिल जाता है तो भी क्या करना है वो भी हम सीखते जाएंगे आगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस पढ़ते जाइए। अभी तो अब हम क्या कर रहे हैं सीखना है, तो बस इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या करना है सीखना है। आगे 2 ऑप्शन में भी सेम आएंगे, 3 में भी, 4 में भी आएंगे, क्या करना है सब बताएंगे, सब सीखेंगे। अब देखिए सीखते हैं क्या हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है अगर किसी नंबर को। ठीक,
अभी हमने 9 को क्या किया था, ऐड किया था। आप लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों के योग में या किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर उसके अंकों का योग 9 ही मिलेगा। किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर उसके अंकों का योग 9 भी मिलेगा। बाय मल्टीप्लाइंग 9 to any number, the digit sum will get is also 9। ठीक है, मतलब ये है कि 1 और 9 कितना हो जाएगा, 9, 1 इंटू 9, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 अंकों का योग कितना दोस्तों, 9, 3 इंटू 9 कितना, 27 अंकों का योग कितना, 9, 4 इंटू 9 कितना, 36 अंकों का योग कितना, 5 9 45 अंकों का योग कितना आ जाएगा, 9, ये हो जाएगा कितना, 54 अंकों का योग कितना आ जाएगा, 9, 9 7 63 अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9, 8 9 72 अंकों का योग कितना आ जाएगा, 9, 9 9 81 अंकों का योग कितना मिल जाएगा हमको, 9 मिल जाएगा। अब देखिए वापस अगर मैं 10 लिखूं तो 1 और 0 तो कितना हो गया, 1 ही हो गया। मतलब ये चीज क्या होती जाएगी, अब रिपीट होती जाएगी। ठीक है, 1 में 9 से गुणा करेंगे वापस कितना आ जाएगा, 9। अगर 10 में 9 से गुणा करो तो भी कितना, 90 अंकों का योग तो 9 ही मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो, यदि उसमें 9 से गुणा हो रहा है तो हमें उसके अंकों का योग क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। अभी देखिए जब जुड़ रहा था तब अंकों का योग 1 मिल रहा था, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो अंकों का योग 9 मिलेगा। ये बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यदि ऐसा दिखाई देता है आपको कहीं तो आपको दिख ही रहा है कि 6 2 8 क्या हो रहा है, 9 इंटू 8। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे पता चल जाएगा अंकों का योग कितना आएगा, 9। हमने यहीं से देख लिया 9 का गुणा हो रहा है किसी में भी, अंकों का आंसर जो भी होगा वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंकों का योग क्या मिलेगा दोस्तों, 9 ही तो मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करना है तो मैंने देख लिया यहाँ कितना हो रहा है, 8 1 9 5 4 9 7 2 9, यहाँ अंकों का योग कितना आ रहा है, 9। बस इतना देखा है तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 9। कहने का मतलब है दुनिया की कोई भी संख्या हो, यदि उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 9 से, तो उसके अंकों का योग क्या मिलेगा दोस्तों, हमें 9 ही मिलता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और चीज मैं लिखवाना चाहता हूँ, वो लिख लीजिए आप, वो ये है परसेंटेज और डेसिमल का। देखिए परसेंटेज और डेसिमल का डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परसेंटेज और डेसिमल का डिजिट सम पर परसेंटेज और डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डिजिट सम पर परसेंटेज और डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, परसेंटेज और डेसिमल का
डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। परसेंटेज और डेसिमल का अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए यदि हमने लिखा 23%, तो इस 23% को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, 23/100। मतलब अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखें तो यहाँ कितना अंकों का योग 5, और नीचे वाली टर्म में अंकों का योग कितना 1, तो ये नीचे 1 हो या ना हो, ठीक है, उससे तो दिक्कत है नहीं, 1 तो रहेगा ही, तो मतलब 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अंकों का योग कितना आ जाएगा 1। अगर ये ऐसा है तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं, सीधे बोल सकते हैं कि 9/100, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा 9, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो हम सीधे कह सकते हैं अगर 23% भी दिया हुआ तो हम सीधे कह सकते हैं इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा 5, इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अगर ऐसा दिया 19% तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर बात करें डेसिमल की, तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 24/10, डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 6, नीचे तो कितना आ जाएगा 1। अगर ऐसा भी दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 262/100, इसके अंकों का योग कितना 2, 8, 10 अंकों का योग 1। इसीलिए क्या कर सकते हैं, अगर डेसिमल लगा भी है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, अंकों का योग यूज कर सकते हैं। जैसे हम नहीं कर देंगे 2, 4, 6 अंकों का योग कितना आ जाएगा 6, 2, 8, 10 अंकों का योग कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। बाकी बढ़ते हैं आगे। देखिए कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। देखिए ये सवाल दे रखा है हमको, ठीक। तो यहाँ देखें, यहाँ पे देखिए डेसिमल लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, होने दो, ठीक है। हमें बस अंकों के योग पे काम करना है। यहाँ देखें 4, 3, 7, 8, 1, 9, ये पूरा चला गया, यहाँ अंकों का योग कितना आ गया 1, ठीक है। 4, 3, 7, 8, 1, 9, यहाँ अंकों का योग कितना आ गया 7, माइनस 7, 2, 9, 8, 1, 9। देखिए माइंड में ही करते जाना है, वो तो मैं बस लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। कि प्लस करें 5, 4, 9, 7, 2, 9, यहाँ से भी कितना मिला 1, माइनस 4, 4, 8, 1, 9, 1 और 2 3, अंकों का योग कितना मिला 3। तो यहाँ मैं अगर देखूं 7, 8 और 1, 9, यहाँ देखें कितना मिल रहा है 7, 8 और 9, -1 और -3 कितना -4, ठीक है। अब देखिए -4 आ गया, अब ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। अभी तक प्लस पे काम किया था, अभी तक माइनस पे काम नहीं किया था, और माइनस में अगर ये पॉजिटिव में आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ क्या हो गया नेगेटिव में आ गया। अब देखिए एक बात समझिएगा, ये प्लस है 31, 13, 15, ठीक है। 31 और 13 अगर मैं देखूं भी तो कितना हो जाता है 44, 44 और 15, ठीक है। 44 और 15 लगभग कितना हो रहा है
59 हो रहा है 4015 और 59 माइनस माइनस 27 माइनस 14, ठीक है 59 माइनस कितना 51, तो आंसर जो होगा वो प्लस में ही तो आएगा। कहने का मतलब देखिए समझिए, आंसर तो प्लस में ही आना था, वो तो मुझे दिख रहा है। यहाँ देखिए 5 और 2 कितना हो रहा है 7, यहाँ देखो तो अंकों का योग कितना हो रहा है 8, तो अंकों का योग यहाँ कितना आ रहा है -1। पर देखिए 52 में से 26 जाएगा तो 26 ही तो बचेगा। क्या अंकों का योग नेगेटिव में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी अगर अंकों का योग किस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो अगर नेगेटिव में आता है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्योंकि देखिए 52 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, अंकों का योग तो क्या आना चाहिए था 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ अंकों का योग कितना आ रहा है -1। तो जब भी -1 आएगा तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव में अंकों का योग आ रहा हो तो प्लस क्या कर देंगे हम 9 कर देंगे, बस इतनी चीज ध्यान रखना है। तो -1 आया +9 किया, अंकों का योग कितना आ गया 8 आ गया। तो ये ऑप्शन, ये आंसर सही माना जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए लॉजिक है 52 में से 26 गया 26, अंकों का योग 8। अब यहाँ -1 तो हो नहीं सकता, माइनस में अगर आ रहा है तो 9 कर देंगे, अंकों का योग कितना 8, -3 होता तो +9 कर देते, अंकों का योग 6 हो जाता। इसी तरह -4 है तो क्या कर देंगे +9, अंकों का योग कितना आ जाना चाहिए 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आइए करते हैं 5 4 9 8 1 9, यहाँ अंकों का योग कितना है 6, तो ये आंसर नहीं होगा। 8 1 9 4 11 और 13, 4 11 14, अंकों का योग कितना 5, ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। 8 1 9 6 14 22, अंकों का योग 4, ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। 5 4 9 8 1 9, यहाँ पे भी 6 मिल गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए परसेंटेज पर बेस भी एक आध सवाल कर लेते हैं हम। देखिए डायरेक्ट भी हो जाएगा, डिजिट सम की जरूरत नहीं है, बट देखिए बस समझाने के लिए करवा रहा हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों। देखिए विदाउट डिजिट सम के भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं हर सवाल डिजिट सम से ही हो, ठीक है, और सारे सवाल डिजिट सम से होते भी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि कुछ जगहों पर ये हमारे कैलकुलेशन को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बाकी ये यूजफुल देखिए कहाँ कहाँ आएगा वो आगे के चैप्टर में आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ की जगह क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ऑफ की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ऑफ की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दो नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आएगा। तो अगर देखिए परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ को योग कितना है 6 8 1 9 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, मतलब हमको का योग कितना हो जाएगा 3 5 और 2 7 7 छक्के। देखिए बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही करेंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, ठीक है। 7 छक्के कितना हो जाएगा 42, मतलब हमको का योग कितना हो जाएगा 6। और यहाँ देखिए परसेंटेज मतलब नीचे 100 आ जाएगा, अंकों का योग तो एक ही आएगा, यहाँ पे भी परसेंटेज नीचे अंकों का योग 1, यहाँ पे भी परसेंटेज नीचे अंकों का योग 1। तो यहाँ देखिए इसके अंकों का योग 1 आएगा और वो 1 कहाँ जाएगा फॉल में, तो उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं, मतलब यहाँ 1 है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए अंकों का योग कितना आना चाहिए 9, तो ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 9 होगा, 9 1 ये नहीं होगा, 8 1 9 2 7 8 9,
ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 3 4 ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर। बाकी देखिए कोई मुश्किल नहीं था, ये नॉर्मल भी हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए दोस्तों आइए अब एक चीज देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या, वो हम देख लेते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, मेरा कहने का मतलब है यदि देखिए 2 के साथ 5, 4 के साथ 7, 8 के साथ 8, ये पेयरिंग बनानी है, ठीक है, ये पेयरिंग ध्यान रखनी है कि 2 है तो 5, 5 है तो 2, 2 है तो 5, 5 है तो 2, 4 है तो 7, 7 है तो 4, 8 है तो 8। अब ये क्या बोला है, ठीक है, वो ये है कि देखिए जब भी आपको, अभी तक हमने अंश और हर वाले क्वेश्चन तो करे नहीं, कई बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी आएगा, जैसे इस तरह की कोई संख्या आ गई, ठीक है, इस तरह की कोई संख्या आ गई, तो देखिए यहां मैं देखूं नीचे हर में अंकों का योग कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, नीचे अंकों का योग कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसके अंकों का योग देखें तो कितना आ रहा है दोस्तों, 2। तो जब भी हर में क्या आएगा, 2 आएगा, अगर हर में 2 आता है, आपने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे, हर को, हर में देखा अंकों का योग कितना आ रहा है, 1 और 1 2, यदि हर में अंकों का योग 2 आता है तो हमें 2 का पार्टनर ध्यान रखना है, कौन है, 5, ठीक है, तो 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे देखा अंकों का योग 2 है, 2 के साथ क्या आएगा 5, मतलब 5 का ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वो क्यों, क्योंकि देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 पंजे 10, मतलब यहाँ कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 2 पंजे 10। अब यहाँ देखो 5 और 2 7, 7 पंजे 35, मतलब अंकों का योग कितना आ गया 8। तो यहाँ देखिए नीचे कितना आ गया 10, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अंकों का योग कितना 8, क्योंकि 1 और 0 अंकों का योग तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो 2 मिल रहा था इसको हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया, अंकों का योग जहां 2 बन रहा था वहां अंकों का योग बना दिया 1, किसकी मदद से, 5 की मदद से, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, अभी हम सवाल करेंगे। और अगर देखिए 2 है 5 आ गया, अगर कितना हो जाता, नीचे अंकों का योग यदि कितना आता 5 आता, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे, तब भी तो नीचे कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, 1 और 1 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 और 1 2 3 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, अंकों का योग यहाँ कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे इसी तरह अगर नीचे 4 आता है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से करना है, ठीक है, क्योंकि यह कितना हो जाएगा 2 2 4 4 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 28, 2 7 9 9, तो यहाँ तो 9 ही आएगा, यहाँ तो अंकों का योग 9 ही आएगा, 2 और 8 को आगे सॉल्व करेंगे अंकों का योग कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, 4 जब भी आएगा नीचे, हर में जब भी 4 आएगा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, उसी तरह यदि 7 आएगा तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। और यदि तो देखिए 2 है तो 5, 5 है तो 2, 4 है तो 7, 7 है तो 4, और यदि 8 है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, यदि ऐसा आता है, ठीक है, तो ऊपर नीचे देखिए नीचे अंकों का योग कितना आया 8 आया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8 से, क्यों 4 2 6 6 8 48, 8 4 12, मतलब अंकों का योग 3, 6 2 8, 8 8 कितना हो जाएगा 64, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, मतलब अंकों का योग कितना आ जाएगा 3, क्योंकि इसके अंकों 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था डिजिट सम। अभी इसमें कुछ एक चीजें और बाकी
होगी और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी अभी समझा देंगे। देखिए 2 के साथ 5 आएगा, 5 के साथ 2, 4 के साथ 7, 7 के साथ 4 और 8 के साथ 8। अभी देखिए बच गया है 3, 6 और 9। ठीक है, 3, 6 और 9 को कैसे यूज करना है वो अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। फिलहाल एक आध सवाल देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक बार समझना है, दोबारा से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार दिमाग में बिठा लिया इस कॉन्सेप्ट को और देखिए आगे जैसे सिलेबस चलता जाएगा हम इसको लगभग सारे चैप्टर्स में लगाएंगे, चाहे रेशियो हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे CISI हो, टाइम एंड वर्क हो, इवन एडवांस पार्ट में भी। ठीक है, तो अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है चीज़ों का। आइए देखिए दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ देखिए इस सवाल में पता चल रहा है कि नीचे इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, ये 1600 आ जाएगा इस पूरे के नीचे। ठीक है, अब देखिए 1600 आएगा और मैं इसको अलग से जमा के लिखूं, इससे बढ़िया मुझे पता है कि यहाँ नीचे कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। कितना आने वाला है दोस्तों, नीचे इस पूरे के क्या आ जाएगा 1600, इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया, मतलब ये रहा क्वेश्चन। तो अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ अंकों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है और मैंने बताया था 7 का पार्टनर कौन होता है, 4। ठीक है, तो नीचे अंकों का योग 7 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4 से। अब देखिए इस पूरे को तो मैं भूल जाऊंगा, क्यों, क्योंकि 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 मतलब 10, 10 मतलब 1, नीचे पूरा तो कितना हो गया 1 हो गया, तो इस पूरे को तो मैं भूल सकता हूँ। ठीक है, अब देखें कैसे कर सकते हैं, 5 4 9 8 1 9, ये पूरा 9 हो जाएगा, 9 जुड़ रहा है मतलब कैंसिल आउट करना है इसको। 6 3 9 8 16 21, अंकों का योग कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 7 2 9 5 4 9, ये पूरा भी क्या हो जाएगा चला जाएगा, मतलब और यहाँ कितना था 4, मतलब 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, मतलब अंकों का योग कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों, अंकों का योग कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ देखिए ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 3 मिलेगा, 9 7 2 9 8 5 13, अंकों का योग 4, ये नहीं होगा 9 8 1 9 7 5 12, अंकों का योग कितना 3, ये आंसर हो सकता है। 9 3 10 17 22, अंकों का योग कितना 4, 9 7 2 9 6 5 11, अंकों का योग कितना 2, ना तो ये ऑप्शन होगा, तो मतलब 3 किसमें मिला हमको, बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम दोस्तों, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से अगर 2 आ जाएगा तो 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 4 आ जाएगा तो 7 का, 7 आ जाएगा तो 4 का, और 8 आ जाता है तो 8 का करेंगे। देखिए एक और सवाल देख लेते हैं।
अब इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको ऐड करके ये पूरा कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ देख लो मैं बटे में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर पहले देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 7 10 15 6 हो जाएगा, 6 14 21 26, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 6 8 14, मतलब अंकों का योग कितना 5, मतलब डिनोमिनेटर में कितना आ जाना है 5 आ जाएगा, है ना। ये पूरा उठ के कहाँ जाएगा यहाँ, अब नीचे 5 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10, अंकों का योग 1 हो जाएगा। यहाँ देखें तो कितना हो रहा है 2 6 8 10 1, 1 और 2, 1 इंटू 2, अंकों का योग कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 6 8 10 मतलब 1, 1 इंटू 2, अंकों का योग कितना हो गया 2। ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 2, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इस चीज को क्या करना है हमें ध्यान रखना है। अगर नीचे 8 होता तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 7 से, 7 है तो 4 से, 2 है तो 5 से, 5 है तो 2 से। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे हम कई सारे सेशन रखेंगे जिसमें हम ये भी सीखेंगे कि डिजिट सम कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो आगे की क्लास में हम सीखते जाएंगे दोस्तों। अभी बस सीख लीजिए कि डिजिट सम होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज बताऊं, अभी नीचे 2 का पड़ा, 5 का, 4 7 और 8 का पड़ा, बच गया है क्या 3 6 और 9। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा बात, जब भी अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी हम अंकों के ऊपर काम कर रहे थे तो नीचे 2 था तो उसको हमने 5 की मदद से क्या बना लिया था 10 बना लिया था, 4 था तो 7 की मदद से क्या बना लिया था 28, ये भी कितना बन गया था 10, मतलब 1 बन गया था। 8 था तो 8 की ही मदद से कितना बना लिया था 10 बना लिया था, मतलब अंकों का योग कितना बना लिया था 1। इनमें अगर देखें, लेकिन दोस्तों 3 6 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें 10 नहीं बना सकते। ठीक है, 10 नहीं बना सकते, मतलब 3 का आप किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो अंकों का योग कितना आ गया 3 6 9। अब ये 3 6 9 ही आएगा, ये रिपीट होता जाएगा, 3 चौक 12, मतलब अंकों का योग कितना 3, 3 पंजे 15, मतलब अंकों का योग कितना 6, 3 इंटू 6 मतलब कितना 18, अंकों का योग कितना हो जाएगा 9। मतलब ये 3 6 9 3 6 9 ही आता जाएगा, किसी में भी मल्टीप्लाई कर दें हम। उसी तरह 6 के लिए रहेगा, 6 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर दें, 6 12 मतलब अंकों का योग 3, 6 3 18, अंकों का योग 9। अब ये 6 3 9 रिपीट होगा, उसी तरह 9 में रहता है। 9 में तो आपको पता ही है, 9 में तो आप और हम जानते हैं कि 9 में तो किसी भी संख्या से गुणा कर दें 9 ही आएगा, वो अभी हम सीख चुके हैं, 9 ही आएगा, कभी भी 10 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, है ना, यहाँ पर थोड़ा हमको काम करना पड़ेगा कि अब देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हर में आपको क्या मिले, या तो 3 मिले या फिर 6 मिले, तो जब भी हर में या डिनोमिनेटर में 3 या 6 मिलता है तब आपको क्या करना है, डिजिट सम से पहले डिजिट सम नहीं लगाना है ना। डिजिट सम लगाने से अगर दिख गया आपको नीचे 3 या 6, अंकों का योग 3 और 6 दिख गया, उस केस में आपको डिजिट सम से पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा, किससे 3 से, ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा किससे 3 से। मतलब अगर देखिए 3 से भाग दिया और 3 नीचे से हट गया, अगर 3 हटता है वहां पर आप डिजिट सम लगा सकते हैं, और अगर 3 नहीं हटता तो वहां पर डिजिट सम नहीं लगा पाएंगे।
तब आपका आंसर अप्रोक्सीमेशन में आएगा। मतलब अगर 3 हट जाता है तो आंसर आपका कैसा आएगा, एक्यूरेट। मतलब वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसका आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर 3 नहीं हटता है, अगर 3 नहीं हटता तो आपका आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं। कहने का मेरा मतलब है अगर आपको ऐसा मिल जाता है, अगर ये मिल गया, ठीक है, यहाँ मैंने देखा अंकों का योग कितना है, 3 है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे अंकों का योग नहीं लगाऊंगा, मैं पहले क्या कर दूंगा, डिजिट सम से पहले ऊपर नीचे भाग दूंगा किससे, 3 से। तो ये 3 कितना, 3 अट्ठे 24, अंकों का योग कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह भाग हो गया, तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ गया है, एक्यूरेट। क्योंकि देखिए 3 हट गया यहाँ से, कितना आ गया, 1, 3 हट गया यहाँ से, 1 आ गया। लेकिन अगर 3 नहीं हट रहा है, अगर ये दिया होता 10/3, अब देखिए ये 3 कट नहीं पा रहा, 3 से काटने पर ये कट नहीं पा रहा, 3 हट नहीं पा रहा है नीचे से, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट। इसको हम कितने ही सॉल्व कर लें, ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन, ये हो गया क्या, एक्यूरेट आंसर। मतलब जब 3 हट गया तो आंसर क्या मिल गया, एक्यूरेट। अगर 3 नहीं हटा तो आंसर क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेशन। काटने के बाद अगर दोबारा से 3 मिल जाता तो फिर से हम क्या करते, 3 से डिवाइड करते, और तब तक करते जाते जब तक 3 क्या नहीं होता, हट नहीं जाता। तो चाहे डिनोमिनेटर में देखिए 3 और 6 के लिए सेम है, अगर 3 और 6 है तो आपको भाग देना है डिजिट सम लेने से पहले 3 से। 3 हट जाता है तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, अगर 3 नहीं हटता तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। मतलब यहाँ 3 नहीं हट पाया तो यहाँ पे आप डिजिट सम नहीं लेना, जो हमारी रेगुलर मेथड है, जो आपकी अप्रोच है सिंप्लीफिकेशन करने की, या जो भी आपकी स्पीड है उस तरीके से आपको करना होगा। फिर नॉर्मल मेथड पे जाना पड़ेगा, वहां पे आप डिजिट सम नहीं लगाएंगे, वहां डिजिट सम काम नहीं करेगा। उसी तरह 9 है, अगर 9 है हर में, तो डिजिट सम से पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे भाग करना पड़ेगा, किससे, 9 से। अगर 9 है हर में, डिनोमिनेटर में अगर 9 है तो डिजिट सम से पहले ऊपर नीचे डिवाइड करना होगा, किससे, 9 से। और उसी तरीके से अगर 9 रिमूव हो जाता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, डिजिट सम बाद में लगा सकते हैं, उस केस में आपका आंसर क्या मिल जाएगा, एक्यूरेट। और अगर 9 नहीं हट रहा, वहां पर डिजिट सम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, वहां पर भी आंसर कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेट, लगभग आएगा। कहने का मतलब अगर ये 10/9 ही आएगा तो यहाँ पर मुझे एक्यूरेट आंसर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 1.111111 और ये चलता जाएगा, तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर मिल पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान रखना है इस चीज को। देखिए अब ये आ गया, ठीक है, इसको हमें पता है कैसे लिखते हैं, आप अरेंज करते हैं तो 5 6 1 6, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि इसके भी नीचे 8 रहेगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए मैंने देख लिया यहाँ अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है, क्योंकि 9 8 72, अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 ही आएगा। तो अब यहाँ 9 आ गया, तो अब मैं यहाँ डिजिट सम नहीं लगा सकता, मुझे अब पहले क्या करना पड़ेगा, 9 मिला है, अभी 3 और 6 का नहीं किया, 9 का देख लिया है, तो 9 मिल गया, तो पहले 9 से भाग करना है ऊपर नीचे,
9 दूनी 18, 9 6 54, 21 बचेगा, 9 दूनी 28, 9 चौक 36, ये कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 624, यहाँ कितना हो गया 2 × 8 16, मतलब अंकों का योग कितना हो गया है 7। तो अब देखिए 9 हट गया यहाँ से, अब 9 हट गया मतलब मुझे एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्यूरेट से मतलब डेसिमल में भले ही चले जाए, मतलब कहीं ना कहीं जाके वो क्या हो जाएगा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने देखा 10/3 10/9 वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो उसी को कहा जाएगा अप्रोक्सीमेशन। डेसिमल में भले ही आ जाए लेकिन एक स्टेज पे आके अगर वो कट जाता है तो उसी को कहेंगे क्या एक्यूरेट। ये स्टेज पे आके पूरी तरह क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो नीचे 7 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, 7 चौक 28, ये तो 1 हो जाएगा। 6 8 12 मतलब 3, 3 चौक 12, अंकों का योग कितना आ जाएगा 3। तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा जिसके अंकों का योग क्या हो दोस्तों 3 हो। तो यहाँ कितना है 7, ये नहीं होगा, यहाँ 3 है, ये आंसर हो जाएगा 8 3 11, अंकों का योग 2, ये नहीं होगा, यहाँ अंकों का योग 1 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए बोर्ड मास का नियम ही बोला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, ये डिवाइड बाय 24 है मतलब ये 24, ये तो मल्टीप्लाई में है। तो अब देखिए यहाँ को का योग कितना मिल रहा है 2 4 6, अब यहाँ मुझे 6 मिल गया है, तो मतलब देखिए 6 होगा तो भाग देंगे ऊपर नीचे किससे 3 से, क्या 3 या 6 हट रहा है, 3 या 6 हटना चाहिए, ठीक है वहां से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, देखिए अब ये भाग दे दिया, अब 3 हट गया, ठीक है। अब 3 हट गया, नीचे 8 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 8 से, 8 8 64, ये पूरा तो कितना हो जाएगा 1, 64 मतलब 10, अंकों का योग 1 हो जाएगा। 5 2 7 1 8, 8 8 64 मतलब अंकों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 1 × 2 8 3 11, अंकों का योग कितना हो जाएगा 2, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 -9, 5 8 13, अंकों का योग कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 3 9, अंकों का योग कितना 4, तो 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 2। ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो 6 2 8 1 9, ये नहीं होगा, 7 2 9 1, ये भी नहीं होगा, 8 1 9, यहाँ कितना मिला 2, 8 1 9, यहाँ कितना मिला 3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा सी वाला, जिसमें अंकों का योग क्या मिल गया हमको 2 मिल गया। देखिए जब तक 3 या 6 नीचे से हट नहीं रहा है तब तक आपको 3 से भाग देते रहना है, या फिर 9 अगर हर में और 9 हट नहीं पा रहा है तब तक आपको 9 से भाग देते रहना है। और अगर भाग नहीं हो रहा है तो मतलब उस केस में आपका आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेट आएगा, और अगर भाग हो रहा है उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिजिट सम की क्लास। आज की क्लास में हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है, बाकी का जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा हम इसको लगभग सारे चैप्टर्स में यूज़ करेंगे। और देखिए डिजिट सम ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बस ये क्या करती है हमारा कैलकुलेशन, जब भी हमें एग्जाम में कैलकुलेशन आता है उसको टाइम सेविंग में ये क्या होती है बहुत यूजफुल होती है। इसको आगे हम कैसे लगा सकते हैं एवरेज में, बाकी के टॉपिक्स में, लगभग सभी टॉपिक्स में लगाएंगे, ठीक है। तो
तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखना है। इसको हम आगे भी काफ़ी सारी जगहों में लगाएंगे, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को भूलना नहीं है, आगे हमारा कैलकुलेशन में बहुत काम आसान होने वाला है। और देखिए आगे हम सीखेंगे कहाँ डिजिट सम लगेगा, कहाँ डिजिट सम नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होगा कि डिजिट सम बहुत आसानी से लग जाएगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि डिजिट सम हमारा पूरी तरह फेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका है, कई जगह यूजफुल होगा, कई जगह नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या करना है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू, बाय।